एक साधारण सी लड़की जिसके सपने आसमान छूने की तमन्ना लिए थे। एक चमकती हुई उम्मीद जो अपने परिवार की जिंदगी बदलने निकली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों का यह सफर कभी मौत की साजिश में बदल सकता है? एक रात जब सब कुछ शांत था, तब एक जाल बुन लिया गया जिसमें फंस गई थी मानसी। उसकी आवाजें दबा दी गईं, उसकी चीखें कहीं खो गईं। ये कहानी है एक खूबसूरत जीवन की जो छल और विश्वासघात की आग में जलकर राख हो गया। आज आप जानेंगे उस रात की भयानक सच्चाई, उस रिश्ते के काले सच और इंसाफ की लड़ाई। ये कहानी नहीं, एक दास्तां है जो आपको हिला कर रख देगी। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। एक साधारण परिवार की लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। वो किसी अमीर घर की बेटी नहीं थी, लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं थे। छोटे से गांव से निकलकर वो शहर आई। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि एक दिन उसका नाम लोग पहचाने। पढ़ाई के साथ साथ उसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। शायद इसी रास्ते से वो अपने परिवार की जिंदगी बदल सकती थी, पर किस्मत कभी किसी का साथ पूरी तरह नहीं देती। शहर की चकाचौंध में जब मानसी ने अपने पैर जमाने शुरू किए, उसी दुनिया में उसकी मुलाकात जुनैद से हुई। दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे। शुरुआत में दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। लेकिन ये प्यार की कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जुनैद पहले से शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और मानसी इस बात को जानती थी। शायद वो सोचती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि जुनैद उसे अपनाएगा और उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। मगर समय के साथ ये रिश्ता बोझ बनता गया। जुनैद की पत्नी को जब उसके रिश्ते की भनक लगी तो घर में बवाल मच गया। परिवार ने जुनैद पर दबाव बनाया और दूसरी तरफ मानसी अपने आत्मसम्मान और अपने प्यार के बीच फंस गई। धीरे धीरे दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। झगड़े, आरोप, शक, सब कुछ इस रिश्ते को खो रहे थे। मानसी अब डरने लगी थी। उसे लगने लगा कि जुनैद उसके लिए सही इंसान नहीं है। वो अलग होना चाहती थी, लेकिन हालात इतने उलझे थे कि निकलना मुश्किल था। फिर वो दिन भी आया। 4 सितंबर की वो रात आई। वो रात जो मानसी की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। शाम के वक्त उसके एक दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, बाहर चलो, थोड़ी बात करनी है। मानसी तैयार हुई और बाहर चली गई। उसे नहीं पता था कि इस रास्ते के अंत में मौत उसका इंतजार कर रही है। वो जगह सुनसान थी। वहां जुनैद पहले से मौजूद था। मानसी ने उसे देखा, शायद आखिरी बार। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई, लेकिन वो मुलाकात एक जाल थी, एक ऐसा जाल जिसमें से निकलना असंभव था। उसे एक कार में बैठाया गया। कार उसी दोस्त के हाथों में थी जो बाद में अपराध में शामिल पाया गया। कार आगे बढ़ती रही और मानसी की आवाज धीरे धीरे दबती चली गई। रास्ते में उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। उसकी आंखें, उसकी मिन्नतें, सब कुछ बंद शीशे के पीछे दम तोड़ रही थीं। फिर एक सुनसान जगह पर कार रुकी। अंधेरा था, सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में कुछ भयानक हुआ। मानसी पर चाकू से कई वार किए गए। वे चीखी, तड़पी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसका गला दबाया गया ताकि आवाज पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो चुप हो गई, हमेशा के लिए। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने की कोशिश की। उसे एक पॉलीथिन में लपेटा गया और करीब 70 किलोमीटर दूर जाकर उसे फेंक दिया गया। सोचिए, 70 किलोमीटर दूर, इतनी दूर सिर्फ इसलिए ताकि कोई सच्चाई तक ना पहुंच सके। लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। मानसी की गुमशुदगी की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। शुरुआती जांच शुरू हुई। खून के धब्बे, नाखूनों के निशान, कार की फॉरेंसिक जांच, हर छोटा सुराग पुलिस के लिए रास्ता बना। पुलिस ने मानसी का मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स ट्रैक किए और यहीं से सारा खेल खुलना शुरू हुआ।
फोन रिकॉर्ड्स ने दिखाया हत्या से पहले मानसी, जुनैद और कुछ अन्य लोगों के बीच कई तनावपूर्ण कॉल हुए थे। सबूतों ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ झगड़ा नहीं बल्कि एक साजिश थी। कई संदिग्धों को पकड़ा गया जिनमें जुनैद, उनका दोस्त और कुछ परिवार के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों से सख्त पूछताछ की। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। हर बयान के साथ कहानी और भी भयानक होती चली गई। कोर्ट में जब यह केस पहुंचा तो पूरा माहौल भारी था। अभियोजन पक्ष ने सारे सबूत पेश किए, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, गवाहों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हर चीज इस ओर इशारा कर रही थी कि मानसी की हत्या एक पूर्व नियोजित अपराध थी। बचाव पक्ष ने कई दलीलें दी पर सबूत इतने मजबूत थे कि कोई बात नहीं चली। 6 महीने की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। एक को आजीवन कारावास हुई तो एक को फांसी की सजा दी गई। कोर्ट ने कहा, ऐसा अपराध समाज के लिए खतरा है। अगर सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो ऐसे दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे। हर फैसले के बाद मानसी के परिवार के आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में एक सुकून भी था कि आखिर उनकी बेटी को न्याय मिल गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीडिया ने इस केस को बड़े पैमाने पर उठाया। हर चैनल, हर अखबार में बस एक ही नाम था, मानसी मर्डर केस। लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाले गए। हर जगह एक ही सवाल, ऐसा कब तक चलता रहेगा? सोशल मीडिया पर इंसाफ की लहर उठी। लोग कह रहे थे, हम मानसी के लिए न्याय चाहते हैं। लेकिन इस बीच कई विवाद भी उभरे। जुनैद के फरार होने की खबर ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में देरी की और यही लापरवाही अपराधियों को मौका दे गई। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर अदालत में गवाही और आखिर में फैसला, जो इस कहानी को इंसाफ तक ले गया। इस पूरे केस ने समाज को झंझोर कर रख दिया। लोगों ने महसूस किया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज की सोच भी बदलनी होगी। मानसी की मौत ने सबको एक आईना दिखाया कि कैसे सपनों की तलाश में निकली एक लड़की सिस्टम, समाज और धोखाधड़ी के बीच कुचल दी जाती है। आज भी उसके घर की दीवारों पर उसकी तस्वीर टंगी है। उस तस्वीर में मुस्कुराती हुई मानसी, लेकिन अब वो मुस्कान एक सवाल बन गई है, क्या मेरे जैसी लड़की को यही अंजाम मिलेगा? कहते हैं सच्ची कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे किसी और की जिंदगी में दोबारा दोहराई जाती हैं। और अगर समाज ने नहीं सीखा तो अगली मानसी शायद बहुत दूर नहीं। ये थी मानसी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज का एक आईना है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई का ये दर्द एहसास हो सके। अपनी राय कमेंट में बताएं, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। और अगर आप सच के साथ हैं, ऐसी ही कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप देख रहे थे शैडो टिप्स।